Hey, welcome to you all in my YouTube channel that is Creative Zone. Here I am present to share a topic with you that is CDP. C stands for child, D stands for development, and P stands for pedagogy. This subject is especially related to BEd, that is Bachelor of Education, and this chapter will also help you in your other subjects too. That is, for example, psychology in your education, in for your future studies and for your exams also. So our first chapter is concept of growth and development and its relationship with learning. Before starting this chapter, I would like to tell you some important points regarding this chapter, which will help you to gain this knowledge or this chapter understanding very well. So my first point is development. What is development? Development refers to both qualitative and quantitative changes taking place simultaneously with changes in growth. अब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे कि डेवलपमेंट वो चेंज है जो क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली हमारी बॉडी में अकर होता है, जो साइमल्टेनियसली चेंज होता रहता है जिस तरीके से जब जब हमारी ग्रोथ होती है। स्टार्टिंग अगर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो क्वांटिटेटिव चेंजेस में अगर हम देखेंगे तो वो चेंजेस जैसे कि हमारा चेंजेस ग्रोथ, हाइट, बॉडी वेट, इन सब में क्या चेंज आया है जिसको हम क्वांटिटेटिवली मेजर्ड कर सकते हैं। क्वालिटेटिव जिस तरीके से हमारा जब बॉडी चेंज होता है, जब हम चाइल्ड से अडल्ट बनते हैं तो उस टाइम पे क्या क्या प्रोसेस होता है और क्या क्या चेंजेस आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी पर्सनैलिटी में जब हम चाइल्ड थे और अडोलेसेंट थे, फिर अडल्ट हुए, फिर ओल्ड एज हुए, टिल डेथ हमारी पर्सनैलिटी में क्या क्या चेंज आता है वो क्वालिटेटिव प्रोसेस में इंक्लूड होता है, क्वालिटेटिव चेंजेस में इंक्लूड होता है। जिस तरीके से जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा थिंकिंग प्रोसेस, जब हम बच्चे थे तो हमारा थिंकिंग प्रोसेस अलग था। इन्फेंसी में हम ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग नहीं सोचते थे, जो हमें दिखता था हमें लगता था वही ठीक है। व्हाट वी सी, व्हाट वी ऑब्जर्व, वी सी, वी थिंक दैट इट इज़ ट्रू। फिर जैसे जैसे हम अडल्टहुड एडोलेसेंस में आए तो फिर हमें लगने लगा कि अब हमारे यहाँ पे हाइपोथेटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग हमारा इन्हांस हो गया, तो ये हमारी क्वालिटेटिव प्रोसेस में चेंज आने लग गया। फिर इससे हमारी पर्सनैलिटी में भी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर हम अडल्टहुड में आते हैं, उसके बाद हम ओल्ड एज में आते हैं, टिल डेथ तक हमारा क्वालिटेटिव पर्सनैलिटी चेंज होता रहता है। तो इन चेंजेस को हम कंबाइनली जब इंक्लूड करेंगे तो वो डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब हमारा क्वालिटेटिव चेंजेस और क्वांटिटेटिव चेंजेस दोनों ही वहाँ पर प्रोसेसिंग में हो और दोनों में ही चेंज आ रहा हो। अगर हम इसको एक डेफिनेशन में डिफ़ाइन करते हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रोग्रेसिव सीरीज़ ऑफ मैनर्ड एंड कोहेरेंट चेंजेस है। जो प्रोग्रेसिव सीरीज़ ऑफ चेंजेस है, धीरे धीरे स्टार्ट होता है, स्लोली बाय स्लोली, स्टेप बाय स्टेप ये हमारा चेंजेस पॉसिबल होता है। ये वो चेंजेस है जो ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं और मैच्योरिटी होने तक ये मैच्योरिटी तक उसकी तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। अकॉर्डिंग अगर हमें डेवलपमेंट, अब हमें समझ में आ गया कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं जो एक साथ प्रोसेसिंग में होते हैं जब ग्रोथ हमारी चेंज होती है। और प्रोग्रेसिव सीरीज़ ऑफ चेंजेस है कि ये सिंपल टू सिंपल स्टेप्स में फॉलोड होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ग्रोथ हमारी स्टार्ट होती है। अब अगर मैं अकॉर्डिंग टू हाइंस वर्नर कहते हैं कि डेवलपमेंट, अगर मैं समझूँ, अगर मैं डेवलपमेंट की स्टडी करूँ अकॉर्डिंग टू हाइंस वर्नर के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने एक सिंपल सी डेफिनेशन कही है कि डेवलपमेंट जो होता है वो दो प्रोसेस से मिलकर बनता है। जो फर्स्ट है इंटीग्रेशन, सेकंड है डिफ्रेंशिएशन। अगर आप डेवलपमेंट को इंटीग्रेट करके रखोगे, जोड़ के रखोगे, तो उससे भी हमारा डेवलपमेंट होगा। क्योंकि छोटे छोटे डेवलपमेंट्स, आप मान लो पैकेट्स हैं छोटे छोटे, जब आप अनफैंसी स्टेज में थे, उसके बाद आप चाइल्डहुड स्टेज में आए, उसके बाद आप एडोलेसेंस स्टेज में आए, फिर आप अडल्टहुड स्टेज में आए, फिर आप ओल्ड स्टेज में आए। तो इस तरीके से जब आप डेवलपमेंट को
आपका इन्फेंसी स्टेज में डेवलपमेंट अलग था, फिर आपका चाइल्डहुड स्टेज में डेवलपमेंट अलग था, फिर आपका अडोलेसेंस, अडल्टहुड, ओल्ड एज स्टेज में डेवलपमेंट अलग था। तो जब आप इन सबको इंटीग्रेट करोगे तो ही आप कह सकते हो कि दो प्रोसेस को फॉलो करता है, इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको समझना चाहें कि डिफ्रेंशिएशन वो होता है जब आप, जैसे आप मैथ में डिफ्रेंशिएशन करते हो, तो इसी तरीके से आप डेवलपमेंट में भी जब डिफ्रेंशिएशन करोगे आपको पता चलेगा कि ये इंटीग्रेट जब हम करेंगे डेवलपमेंट को, जब हम इन्फेंसी से ओल्ड एज या फिर डेथ होने से पहले तक अगर हम कंबाइन कर दे तो वहाँ से हमारा डेवलपमेंट धीरे 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 करके होता है, जिसको हम कंबाइन कर सकते हैं। तो वो इंटीग्रेशन हो गया। डिफ्रेंशिएशन हम ये कह सकते हैं कि जब आपका डेवलपमेंट हो रहा है तो जो आपका इन्फेंसी स्टेज में डेवलपमेंट था और जो आपका चाइल्डहुड स्टेज में डेवलपमेंट था, वो डेवलपमेंट दोनों अलग अलग थे। इन्फेंसी स्टेज में आपका डेवलपमेंट, जो आपका लॉजिकल थिंकिंग था वो आपका ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ होगा, बट जैसे ही आप धीरे धीरे आपने स्टेजेस को क्रॉस करा होगा तो आपका डेवलपमेंट वहाँ पे इन्हांस होना स्टार्ट हुआ होगा, जैसे कि चाइल्डहुड स्टेज में। उसके बाद आपका एडोलेसेंस स्टेज में आपको और हाइपोथेटिकल रीजनिंग आपकी डेवलपमेंट हो गई होगी, लर्निंग कैपेसिटी बन गई होगी। अब आप क्या ठीक है आपके लिए क्या गलत है, वो आप राइट और रॉन्ग के बीच का डिफ्रेंशिएशन करना सीख जाओगे। आप अब एग्ज़ाम्पल टू रूल और रूल टू एग्ज़ाम्पल वाली अप्रोच को फॉलो करोगे। इस तरीके से आप अपना डेवलपमेंट होता है। अब ये हाइंस बर्नर के अकॉर्डिंग हो गया, हमने डेवलपमेंट की डेफिनेशन समझ ली। अब हम अपने अगर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि डेवलपमेंट ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट हर किसी ऑर्गेनिज्म में होता है, बट बेसिकली हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट इन ह्यूमन बींग्स स्पेशली। डेवलपमेंट एक प्रोसेस को फॉलो करता है। हर चीज़ किसी न किसी प्रोसेस को एक्वायर करती है जब उसे डेवलप करना होता है। ग्रोथ अपनी जगह पर इम्पॉर्टेंट है, बट जब आप ग्रोथ को क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली एडिशनल कर देते हो, कंबाइन कर देते हो, इंटीग्रेट कर देते हो, इंक्लूसिव में ले लेते हो, तो वहाँ पर डेवलपमेंट होता है। जैसे कि डेवलपमेंट ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से होता है, इन्फेंसी स्टेज में। अगर मैं पहली बात करूँ इन्फेंसी स्टेज में, तो इन्फेंसी में अलग डेवलपमेंट होता है, फिर आती है अर्ली चाइल्डहुड, देन लेट चाइल्डहुड, देन एडोलेसेंस एंड अगेन देन मैच्योरिटी। तो इस तरीके से डेवलपमेंट एक सीरीज़ को फॉलो करता है, जो हमने अभी पढ़ा था कि डेवलपमेंट डिफाइंड एज अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ मैनर्ड एंड कोहेरेंट चेंजेस की एक सीरीज़ को फॉलो करता है डेवलपमेंट, अगर वो हो रहा है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स में हो या फिर किसी ऑर्गेनिजम्स में हो। नोट पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी एग्ज़ाम्स में एमसीक्यू की फॉर्म में आ जाता है कि डेवलपमेंट क्या पॉसिबल है कि आप उसका रेट ऑफ डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हो। प्रिडिक्ट मीन्स कि आप उसका पहले से ही आप उसको पता लगा सकते हो, आप सोच सकते हो उसके बारे में कि इस तरीके से डेवलपमेंट होगा, बट कांट बी प्रिडिक्टेड एक्यूरेटली। आप येस इट इज़ पॉसिबल कि आप रेट ऑफ डेवलपमेंट कितना होगा ये आप अपना प्रिडिक्शन कर सकते हो, आपको प्रोबेबिलिटी लगा सकते हो, संभावना कर सकते हो कि हाँ इसका डेवलपमेंट इतना होगा। हम ये सोच सकते हैं कि इन्फेंसी स्टेज में अगर कोई बच्चा है तो उसका अगर वो उस स्टेजेस क्रॉस कर रहा है फर्दर, तो जैसे कि इन्फेंसी में उसका डेवलपमेंट थोड़ा लेस था, बट जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ हुई, उसके स्किल्स डेवलप हुए, वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी टू थिंक इंक्रीज़ हुई, इन्हांस हुई, उसका बॉडी मूवमेंट इंक्रीज़ हुआ, तो आप उसके मूवमेंट्स को, आप उसके डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इसका डेवलपमेंट इस तरीके से होगा। तो जैसे इन्फेंसी स्टेज से वो जाता है आपका चाइल्डहुड स्टेज में, तो आप एक तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये बच्चा इस टाइम पे इतना सीखा है, तो इसके स्टेज के अकॉर्डिंग चाइल्डहुड स्टेज में हम इसको अगर फॉर एग्जांपल ये सिलेबस पढ़ाएंगे तो ये कर लेगा। ये इसका डेवलपमेंट की स्टेजेस के हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसके बेस पे रेट ऑफ डेवलपमेंट इतना हो चुका होगा इस बच्चे का कि चाइल्डहुड आने तक ये वाला चैप्टर सॉल्व, ये सिलेबस को ये फॉलो करके अच्छे अंडरस्टैंडिंग कर सकता है। बट आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एक्यूरेटली कि हर बच्चा डिफरेंट होता है। आप एक बच्चे को लेके, अगर आप ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को लेके एक थ्योरी बना लेते हो, प्रिडिक्शन कर लेते हो कि हाँ ये अगर ये बच्चा ऐसे कर सकता है, ये भी ऐसे कर सकता है, तो सारे ही कर लेंगे, बट ऐसा एक्यूरेटली आप मेज़र नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर बच्चा की कैपेसिटी
उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जितना एक बच्चा कर सकता है उतना दूसरा बच्चा इम्पॉसिबल है कि वो कर ही ले। तो इसीलिए आप उसको प्रिडिक्शन तो कर सकते हो रेट ऑफ डेवलपमेंट को, बट आप एक्यूरेटली उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सेकंड, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स फिना है। जब आप ह्यूमन ग्रोथ को पढ़ते हो और आप डेवलपमेंट को पढ़ते हो, आप खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग से लगाओ कि ये कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। कॉम्प्लेक्स मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें, सिंपल तो नहीं हो सकता, ये कॉम्प्लेक्सिटी शो करता है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। क्योंकि हर एक बच्चा, जब आप ओवरऑल लेते हो तो वो इंक्लूसिव में लेते हो, बट हर एक बच्चा का अपना रेट अलग, ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट अलग है, रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग है, उसकी कैपेसिटीज़ अलग है, उसकी पर्सनैलिटी अलग है, उसका जिस तरीके से उसके क्वालिटेटिव चेंजेस है, उसकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है, उसका क्वान्टिटेटिव चेंजेस किस तरीके से वो हाइट में चेंज हो रहा है, तो ये थिंकिंग प्रोसेस अलग है, क्रिएटिविटी अलग है, तो ये सब हर बच्चे का डिफरेंट होता है। तो अभी हमने डेवलपमेंट का डेफिनेशन पढ़ा था, हाइंस वर्नर ने डेवलपमेंट को किस तरीके से बताया था, और डेवलपमेंट ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से होता है। फिर हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े। अब हम पढ़ते हैं, अब हमारा एक और नोट पॉइंट अगर हम पढ़ते हैं तो वो होता है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है कि जिस तरीके से शेप एंड ग्रोथ इन वेट, आपका किसी शेप में चेंज हो रहा है। जैसे आप पहले किड थे तो आपकी हाइट भी कम थी, वेट भी कम था, पर जैसे जैसे आप बड़े होते थे आपका हाइट वेट में चेंज आना स्टार्ट हुआ, तो हम ये कह सकते हैं हाँ इसकी ग्रोथ हो सकती है। आप ग्रोथ को क्वांटिटेटिव चेंजेस में लेते हो, बट अब जब आप डेवलपमेंट की बात करते हो तो इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस दोनों ही इंक्लूड करोगे, तभी आपका डेवलपमेंट की डेफिनेशन करेक्ट होगी और डेवलपमेंट को आप सही से स्टडी कर पाओगे। ठीक है, तो चेंजेस इन बॉडी प्रोपोर्शन, ग्रोथ ऑफ मसल्स, ये सारा ग्रोथ में आएगा। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्टीवेंसन के अकॉर्डिंग हम पढ़ते, अभी हमने डेवलपमेंट पढ़ा था अकॉर्डिंग टू हाइंस वर्नर के अकॉर्डिंग, बट जब हम ग्रोथ की डेफिनेशन सेपरेट पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्टीवेंसन, जिन्होंने इसके बारे में स्टडी करी थी, तो उन्होंने कहा था कि ग्रोथ वो फिजिकल ग्रोथ है जिसमें आप बिग और हैवी हो जाते हो, मतलब बड़े हो जाते हो और आप हैवी हो जाते हो। बिगर मीन्स आपकी हाइट में इन्हांसमेंट आ जाती है, इंक्रीमेंट हो जाता है, आपका वेट इंक्रीज़ होने लग जाता है। जैसे अगर आप किडोस थे तो आपका वेट 10 kg 15 kg हुआ, जैसे जैसे आप बढ़ते गए तो आपका केजी 30 40 इस तरीके से बढ़ता गया, तो वो होती है ग्रोथ। ठीक है, तो आज हमने, अगर हम शॉर्ट में पढ़ते हैं आज, तो हमने आज कंसेप्ट पढ़ा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, तो हमने उससे पहले उसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करी कि वो कहना क्या चाहते हैं। हमने डेवलपमेंट पढ़ लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम्स में आते हैं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस में डेवलपमेंट इंक्लूड होगा कि नहीं। तो ग्रोथ में सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस आते हैं बेसिकली, कौन कौन से, जब हमारा चेंज होता है वेट हाइट में, जबकि डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही चेंजेस आते हैं और एक प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस आते हैं। फिर हमने पढ़ा डेवलपमेंट की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू हाइंस वर्नर के अकॉर्डिंग 2 प्रोसेसेस हैं। फिर डेवलपमेंट ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से होता है। फिर हमने नोट पॉइंट्स पढ़े, कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, हम डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बस उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो सिर्फ उसका रेट ऑफ डेवलपमेंट, बट उसको एक्यूरेटली हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और मैचुरेशन वो होता है जब फिजिकल डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मैचुरेशन। फिर हमने ग्रोथ पढ़ा एंड देन लास्ट अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड स्टीवेंसन पढ़ा था हमने कि उन्होंने कहा था फिजिकल ग्रोथ को बिग एंड हैवी। सो इसी से अब हम कंक्लूड करते हैं कि हमें ईज़िली समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू अंडरस्टैंड। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो माई चैनल। और आगे की वीडियोस के लिए प्लीज़, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अपडेट रहिए हमारे साथ, दैट इज़ विद क्रिएटिव जोन यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड।